हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी यानी भूगोल क्लास 8 में आज जो है अध्याय 1, जिसमें आज का टॉपिक है वो है संसाधन। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। और इससे पहले दोस्तों हम क्लास 6 का ज्योग्राफी और क्लास 7 का ज्योग्राफी कंप्लीट करा चुके हैं, वो है राइटिंग नोट्स में। ठीक है, उसको भी जाकर देखिएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो बात किया गया दोस्तों आपका वो है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन है। और आगे इसमें और इसके जो है संसाधन की परिभाषा दिया गया है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो किया गया है कि इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं और सभी संसाधन जो है मूल्यवान होते हैं। ठीक है, आगे बात किया गया दोस्तों वो है आपका मूल्य का अर्थ क्या होता है। तो धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण है और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक है, और आगे चले तो दोस्तों बात किया गया है आपसे वो है पेटेंट। पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फार्म द्वारा बेचे जाते हैं और तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आगे बात किया गया है कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसका तात्पर्य है कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पेटेंट का मतलब पूछ सकता है। ठीक है, और थोड़े से आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो बात किया गया है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे प्रौद्योगिकी का मतलब बताया गया है क्या होता है। और तो दोस्तों किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो वो है संसाधन के प्रकार के बारे में बात किया गया है। तो दोस्तों सामान्यतः संसाधन को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसमें बात किया गया है सबसे पहले वो है प्राकृतिक संसाधन। चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या जानकारियाँ दिया गया है। तो दोस्तों जो संसाधन पद्धति से प्राकृतिक से प्राप्त होती है और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन कहलाता है, जैसे कि वायु, जल, नदी या झील, खनिज तथा सभी प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, आगे चले तो बात किया गया दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे नवीनीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो दोस्तों नवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इसमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, आगे बात किया गया है आपसे दोस्तों वो है अनवीनीकरणीय संसाधन। इनके बारे में क्या चर्चा किया गया है, आइए इसको देखते हैं। तो दोस्तों अनवीनीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिसका भंडार जो है सीमित है। इसमें आगे बात किया गया है कि भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरणीय कहलाते हैं, जैसा कि आपके उदाहरण के तौर पर बात करें हम तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस है। ठीक है, आगे चले और हम आपसे बात करें दोस्तों, तो बात किया गया है कि प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करती है और पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण जो है असमान है। आगे इसमें बात किया गया है संसाधनों का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन ही उपलब्ध मात्र है।
दूसरा इसमें टॉपिक बात किया गया है दोस्तों, वो है आपका मानव निर्मित संसाधन। चलिए ये इसके बारे में देखते हैं क्या जिक्र किया गया है। तो दोस्तों, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बात किया गया है प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अगला टॉपिक है आपके सामने दोस्तों, वो है मानव संसाधन। इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है, आइए इसको जानते हैं। तो दोस्तों, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है और तो लोग जो है मानव संसाधन है। ठीक है, आगे बात करें हम दोस्तों, तो किया गया है कि शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है और अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे टॉपिक है आपका संसाधन संरक्षण। इसके बारे में क्या जिक्र किया गया है उसको जानते हैं। तो दोस्तों, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और आगे बात किया गया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, आगे चले तो दोस्तों, बात किया गया है आपका वो है सतत पोषणीय विकास के बारे में। ये क्या होता है? तो दोस्तों, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आपूर्ति भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकता को पूरी होती रहे। ठीक है, तो सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है। ठीक है, आगे इसमें बात किया गया है आपका दोस्तों कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा गया है। जैसे कि इसमें बात किया गया है कुछ इसके उदाहरण समझने के लिए, आइए इसको जानते हैं। दोस्तों, सभी नवीनीकरण संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। दूसरा इसमें बात किया गया है कि पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए। और तीसरा है आपका कि प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र हानि कम से कम हो किया जाए। ठीक है, आगे जो टॉपिक है दोस्तों आपका वो है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। अब इनके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि पहला है कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल। दूसरा इसमें बात किया गया है मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तीसरा इसमें बात किया गया है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। और चौथा इसमें बात किया गया है प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना। और पांचवा बात किया गया है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन। और 6 नंबर पर बात किया गया है समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है, और इस तरह आपका लेसन 1 जो है कंप्लीट होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके आल का बटन प्रेस कर दें, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है आपको इजीली मिल सके। और अपने फ्रेंड का लिंक शेयर या पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो और दूसरे टॉपिक लेसन 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।